वहाँ के लोगों की राय है कि चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों की ताकत का कोई मानेगा नहीं। बीजेपी गठबंधन में यूपी में चुनाव लड़े तो कोई असर नहीं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक मुद्दों पे मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, आपने अभी ऐलान किया है कि 153 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यूपी में गठबंधन और बिहार में आपका इस तरह से लड़ाना, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ भी गठबंधन से हटेंगे या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने सीट शीर्ष नेतृत्व से लेके बिहार के सभी नेताओं को बताया था, सीट नहीं दिया है। वहाँ के लोगों की राय है कि चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों की ताकत का कोई मानेगा नहीं। जी। तो चुनाव लड़ा जाएगा वहाँ अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन सर, जिस तरह से आप बीमार थे, योगी जी खुद जाके आपके हालचाल पूछे, सारे मंत्रियों ने गए, लेकिन ये क्या होगा, क्यों नहीं आपको सीट वहाँ मिली? वो विषय देखिए, क्यों नहीं मिली अब वही लोग बता सकते हैं। सर, कुछ तो कारण आप भी जानते होंगे। नहीं, कोई कारण नहीं। अभी वो लोग हम लोगों को ताकत को नहीं जानते हैं लोग, जी। इसी यही वजह रहा है। सर, मायावती जी ने अभी जिस तरह से बीजेपी की तारीफ़ें करी हैं, ये कहीं विपक्ष में तो एक जिस तरह से आग फैली हुई है, कह रहे हैं कि अखिलेश जी और तमाम जो विपक्ष पार्टी हैं वो कह रहे हैं कि बी टीम है जो बसपा है बीजेपी के। क्या कहेंगे आप? क्योंकि तारीफ़ तो सर करी है वहाँ की। नहीं, पूरा भाषण सुनिए। जी। अच्छे काम की सराहना सब लोग करते हैं, ठीक है। पूरे लोकसभा के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को, कि दोबारा आप पुनः जीत करके आइए। हमारी यही आपके लिए शुभकामना है। ये जग जानता है ना। बाप कह रहा है कि जीत के भाजपा आवे, अब बेटा बसपा को कह रहा है बी टीम है। एक फोटो दिखा दें अखिलेश जी। तो शिवपाल नहीं, यादव ने भी तो मैं सर, क्या कह रहा मायावती हूँ। ने भी तो कहा है कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, कुछ तो है ऐसा। मायावती जी की एक फोटो कोई दिखा दे अखिलेश जी योगी जी से मिलने का, हम 10 फोटो दिखा दें अभी अखिलेश जी और मुलायम जी से मिलते हुए योगी जी को 10 फोटो दिखा दें। राम गोपाल जी जाके मिलते हैं योगी जी से, सदन में चोरी से चुटका थमा के भागते हैं ये लोग। तो ये लोग असली बी टीम है। भाजपा थोड़ा, ये सब बसपा थोड़ा है। असली बी टीम 5 बार मुसलमानों को धोखा दिया। मुसलमान 99% वोट बसपा और कांग्रेस को दिया। क्या कर पाए? ये कहते हैं हम भाजपा को हरा देंगे। कहाँ हरा देंगे? ये आजम खान ने कहा है कि है देश के मुसलमानों, यूपी के ताक प्रदेश में, देश में सबसे बड़ी जनाधार वाली अगर कोई नेता है तो मायावती जी हैं। उनको वोट दो, तब तेरी मनोकामना पूरी होगी। सर, क्या लगता है वो 2027 के जिस तरह से आगाज करी अपने रैलियों की वजह से, 2027 में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, प्रभाव एक जनाधार की नेता हैं। निश्चित है कि आज इस कमरे में चर्चा हो रही है उनकी न। हर जगह चट्टी चौराहे, गांव गिराव, सब जगह चर्चा उनकी हो रही है। जो उनके साथी छोड़ कर के चले गए थे, कुछ वोटर सपा में, कुछ भाजपा में, कुछ कांग्रेस में, जगह जगह वो सब लौट गए। तो इस रैली से सबसे पहले नुकसान सपा का हुआ है। सर, आजम खान ने भी बयान दिया है कि मायावती जी हमारी रिश्तेदार हैं, हम उनके मेहमान हैं, मतलब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आजम खान सपा छोड़ देंगे? क्योंकि अटकलें तो लगाई जा रही है। क्या बसपा, क्योंकि जिस तरह से वो तारीफ़ कर रहे हैं मायावती जी के, लग रहा है ऐसे अटकलें लगाई जा अब उनकी पार्टी एक बार बनाए थे, फिर सपा में अपना फिर ज्वाइन कर लिए, तो पटिया तो है ही है। रही। जी। तो आजम खान जी भी एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं। जी। आजम खान जी भी रहेंगे, ओवैसी जी रहेंगे, शिवपालो जी वही लाइन में हैं। ये सब मिल के एक मोर्चा बनाएंगे और अपना गठबंधन करेंगे और बता देंगे अखिलेश जी को कि शोले फिल्म वाला में जो गब्बर सिंह ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो वाइस सिक्योरिटी के लिए पहले तो वो मना कर रहे थे और फिर वो ले लिए, तो इसमें क्या खतरा उनको है तो सरकार ने, किससे सर खतरा है? अब उनसे पूछिए किससे खतरा। उन्होंने दिया जो है। अब उनके लिए तो अखिलेश जी से खतरा उनको है। अखिलेश जी खुद उनके प्रतिद्वंदियों को सह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इस नाते उनको खतरा है तो सरकार से डिमांड की है, सरकार ने सुरक्षा दे दी है। सर, बिहार के में जो एनडीए सीट के बंटवारा हो चुका है,
कहें कि जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार नीतीश का सफाया है, क्योंकि वो तो बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि 145 से 101 पे आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है सर? आप तो बोलने वाले, लेकिन तब भी आपका क्या ओपिनियन होगा? अब देखिए, हम तो खुदा हुआ चुनाव लड़ रहे हैं। सर वो तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अब ये हम नहीं बता सकते कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हम नहीं जानते। हम अपना वोट तो सर 153 आप सीटों पर लड़ने जा रहे 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाने की तैयारी में। नामिनेशन आज से शुरू हो गया है। हम भी पहले चरण के चुनाव प्रचार में 17 के बाद हम भी जाने वाले हैं। हैं। क्या लगता है आपको कि उसका कहीं ना कहीं बिहार का, यूपी में आपका फर्क कोई असर नहीं भाई। नीतीश जी दिल्ली में और बिहार में सरकार में, बीजेपी गठबंधन में, और यूपी में चुनाव लड़े तो कोई असर नहीं। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा कि अब हम बिहार में आगाज कर चुके हैं और 153 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।